जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाने वाला है संगत जी। आप मेरी बात को मानो, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा संगत जी। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी आज कृपा कर ही दें और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए, आपके घर में कभी कोई बीमारी आ ही ना सके संगत जी, कभी कोई बीमार ना पड़े आपके घर में। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आपके भले के लिए, अच्छे के लिए बोल रहा हूँ संगत जी। और देखो, अगर आपके घर में बाय चांस पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, पैसे की दिक्कत ही खत्म हो जाए। और संगत जी देखो, ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं, ये सब चीजें तभी होंगी जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा संगत जी कि अगर आपको 10-15 मिनट का गुरुजी का ये वाला चमत्कारी सत्संग सुन के
गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी कृपा कर रहे हैं, आप क्यों सत्संग को नहीं सुन रहे हो संगत जी? सत्संग को सुनो, तभी तो आपके रुके हुए काम बनेंगे, तभी तो आपके सारे काम बनेंगे संगत जी। आपको खूब सारी ब्लेसिंग मिलेगी। और सत्संग सुनने से तो संगत जी बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बड़े बड़े रुके हुए काम बन जाते हैं संगत जी सत्संग को सुन के। तो आप मतलब बिल्कुल भी सत्संग को मिस मत करना, छोड़ना मत। बीच में छोड़ के तो किसी ने भी नहीं जाना, पूरा सुनना है, आखिर तक सुनना है, अंत तक सुनना है। फिर देखो आप, आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आपके घर में संगत जी पैसा ही पैसा आ जाएगा। ये आप खुद देख लेना इस सत्संग को सुनने के बाद। गुरु जी आपके घर में पैसों की बारिश कर देंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत होना शुरू हो जाएगी संगत जी। प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक अरोड़ा, तिलक नगर, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जो लाइफ में गुरु जी आए संगत जी, वो साल 2023 के अंदर आए, यानी कि पिछले साल में। संगत जी, सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, लोगों की नजर में संगत जी मैं एक गरीब आदमी हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं संगत जी। मेरी बातें करके लोग आज हंसते हैं। क्या करूँ, गरीब हूँ संगत जी। लोग मुझे गरीब समझते तो फिर मतलब समझे, देखो मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता ना। पर देख लिया मैंने ये लाइफ संगत जी। आज मैं 45 साल का हो चुका हूँ, 45 इयर्स का। संगत जी कोई नहीं है मेरे साथ में, सिर्फ मेरी आंटी, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। सब लोग छोड़ के चले गए, सारे रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त यार, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, सब लोग संगत जी छोड़ छाड़ के भाग गए हैं आज की डेट में। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। जब समय आता है संगत जी, कोई साथ नहीं देता, सब चले जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं आपको भी बताता हूँ, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज होली वाले दिन मेरे को मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और गुरु जी ने मेरे जैसे गरीब आदमी को अपनी संगत बनाया, अपनी संगत में इतना प्यार दिया संगत जी। ये मैं कभी भी मतलब मैं इस लायक नहीं था, इस लायक मैं बिल्कुल नहीं था संगत जी। जो आज मुझे मिल रहा है ना, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं था। इसके लिए भी गुरु जी का मतलब इतना शुक्राना, इतना शुक्राना संगत जी कि मैं आखिरी मतलब सांस तक मैं गुरु जी का अगर मैं शुक्राना करता रहूं ना संगत जी। मेरे जैसे बंदे से गुरु जी आज सत्संग शेयर करवा रहे हैं, इसके लिए मैं बताऊं मैं आपको क्या कहूं। और मुझे तो पता भी नहीं था कि आज सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी बुलाएंगे मेरे को, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मेरे को मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी, ये मेरी ब्लेसिंग है आज की गुरुजी की। तो संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप सुनो मेरे साथ हुआ क्या। संगत जी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं तिलक नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरे घर पे संगत जी मैं, मेरी आंटी और मेरे 2 बच्चे। संगत जी अच्छी खासी मेरी दुकान थी तिलक नगर के अंदर ही संगत जी, घर के पास ही दुकान थी खिलौनों की। ठीक है संगत जी, किराए की दुकान थी, मैं चलाता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा था संगत जी। ना कभी किसी के आगे मैंने हाथ फैलाए, ना कभी किसी से 1 रुपया भी मांगा, सब कुछ अच्छा था संगत जी। एक दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ, मतलब आम दिन थे, मंडे का दिन था संगत जी। मतलब काम तो देखो इतना था भी नहीं दुकान पे, हाँ पर रोजी रोटी चल रही थी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी। रोटी हमारी अच्छी चल रही थी, रोजी रोटी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर काम थोड़ा सा डाउन चल रहा था। अब आप देखो मेरे को संगत जी लेटर आता है एक, वो जो बिल्डिंग थी ना उसके जो मालिक थे, मैं उनको किराया तो संगत जी मेरा था 25,000 रुपये महीने का।
हर महीने 25,000 रुपये 1 तारीख को मुझे किराया देना होता था अपने मकान मालिक को, जो मेरी दुकान के मालिक थे। घर मेरा अपना था। अब हुआ क्या संगत जी, लेटर आता है मुझे एमसीडी से, मतलब जो हमारे यहाँ पे एमसीडी है संगत जी, आप सब दिल्ली वाले तो जानते ही होंगे कि ये जो मतलब जो बिल्डिंग है ना, ये इल्लीगल बनी हुई बिल्डिंग है। अब मैं संगत जी बड़ा हैरान, मैंने कहा ये क्या, मतलब मैं तो यहाँ पे 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो कभी मैंने सुना भी नहीं कि ये इल्लीगल है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने संगत जी लेटर पूरा पढ़ा, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये घर मतलब ये टूटेगा घर, अभी ये डिमोलिश किया जाएगा क्योंकि ये इल्लीगल बना हुआ है। अब मैं संगत जी घबरा गया, मैंने कहा यार पूरी बिल्डिंग है, मेरी दुकान उसके अंदर है, मेरी रोजी रोटी चल रही है, ये बिल्डिंग टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं काम क्या करूंगा, मेरे को तो कोई यहाँ दुकान देने वाला भी नहीं है और कोई, और अगर देंगे भी तो ऐसे पैसे मांगेंगे 30,000 50,000। संगत जी लोग तो ऐसे ही मांग लेते हैं पैसे, दे 30,000 रुपये महीने के, 50,000 रुपये महीने के, मेरी तो आगे रोजी रोटी चल रही है, तो मैं क्या करूंगा। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया एकदम से। मैंने अपने मकान मालिक जो मेरे मतलब कि पूरी बिल्डिंग के मालिक थे उनको कॉल किया। संगत जी वो बड़े अच्छे अंकल, वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं देख लूंगा सारी चीजें। संगत जी उसी दिन मैंने मतलब उनको रेंट भेजना था, बस मैं रुका हुआ था कि क्या हो गया, मतलब ऐसे करके प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो मुझे। वो कहते कोई बात नहीं, आप रेंट तो भेजो मुझे, रेंट तो एडवांस चलता है, आप मुझे रेंट तो दो, मैं सारी चीजें नॉर्मल है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी चिट्ठियां तो मुझे पहले बतेरी आ चुकी है। संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब मालिक बोल रहा है तो फिर तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी संगत जी। अब आप देखो हुआ क्या, एकदम से 3-4 दिन के बाद ना संगत जी एमसीडी वाले आते हैं। अब मैंने अपने घर में भी इस बारे में बात शेयर नहीं करी अपनी आंटी के साथ या कुछ ऐसे, तो एमसीडी वाले संगत जी सीधा मेरी शॉप पे आए, क्योंकि ऊपर तो पहले मतलब बाद में जाएंगे, पहले दुकान में आएंगे ना संगत जी, जो खुली हुई है, ऊपर तो बाद में मतलब बात की बातें हैं। मेरे पास वो आए, वो मुझे बोलते हैं ये दुकान आपकी है? नहीं, मैंने कहा नहीं जी मेरी रेंट की दुकान है, मेरी किराए की दुकान है, मैं हर महीने किराया देता हूँ और मैं यहाँ पे अपना काम चला रहा हूँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये दुकान खाली करो, ये पूरी बिल्डिंग खाली होगी क्योंकि ये इल्लीगल बनी हुई है, इल्लीगल ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और पिछले कई सालों से चल रही है और हमें इसकी कंप्लेन मिली हुई है, तो हमें ये बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी अभी के अभी। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया, फिर से मेरी तो हार्ट बीट तेज हो गई संगत जी, बीपी बढ़ गया मेरा, तो मैं कहूँ अब क्या करूँ। उसी टाइम संगत जी मैंने अपने मकान मालिक को फिर से फोन किया, अब वो मेरा फोन ही ना उठाए, हो सकता उनको पता चल गया हो, और ऊपर सारा घर बंद था। संगत जी उन्होंने मेरे से दुकान खाली करवाई, मैंने लोगों को बुलाया मतलब नौकरों को यहाँ वहाँ से कि भाई तू आ जा तू आ जा, वहाँ से टेम्पो मंगाया। संगत जी सारे मेरे खिलौने की दुकान थी ना पूरी, वो बाहर मतलब सारा माल आ गया बाहर और दुकान हो गई खाली। मैं तो संगत जी मकान मालिक को फोन ही करता रहा बस, और वो तोड़ ताड़ के चले गए, वो दुकान तोड़ के चले गए। संगत जी इतना घबरा गया कि मेरी आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए, मैं रो पड़ा संगत जी। इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, किराया दिया हुआ है, सारी दुकान बनाई हुई है, मैंने अपने हाथों से खुद पैसे लगा के दुकान बनाई थी संगत जी। ये तो एक हॉल था, मैंने खुद से बनाया, इमेजिनरी फ्लोर बनाया, पूरा ऊपर नीचे बनाया, काम करवाया, 2-4 लाख रुपए लगाए भी संगत जी, सारी चीजें हो गई बर्बाद और मैं तो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया संगत जी। सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, कहते देखो बड़ा अमीर बनता था, दुकान का मालिक समझ रहा था अपने आप को, आ गया बाहर। संगत जी उस दिन मैंने अपने मकान मालिक को, जो मेरी दुकान के मालिक थे, जो मेरे लैंडलॉर्ड थे, 100 कॉल करें, 100 कॉल्स पूरे दिन में करे। मेरी आंटी भी कहते ये क्या हो गया आपको, मतलब काम ये सब चीजें हुई कैसे, एकदम से पता भी नहीं चला। संगत जी मैं वहीं के अपने प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, मैंने कहा एक दुकान मिल सकती है मेरे को। अब संगत जी देखो सामने वाला समझ जाता है किसको जरूरत है, ये 25,000 में दुकान छोड़ के आया है,
ये हमें 30 भी देगा, 40 भी देगा, 50 भी देगा। वो कहता हाँ दुकान तो है पर 50,000 रुपये किराया लगेगा हर महीने का। मैंने संगत जी वहीं पे हाथ जोड़े, मैंने कहा रहने दो जी। संगत जी मैं सारा माल लेके ना, अपना जो मेरा जो मतलब खिलौने का सामान था वो सारा लेके मैं आ गया अपने घर पे। अब जगह नहीं कोई और कहाँ जाए। और तब तक संगत जी हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े तक नहीं थे, पता तक नहीं था गुरु जी है कौन, गुरु जी की शक्तियां, गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी कैसे कल्याण करते हैं, गुरु जी का बड़ा मंदिर कहाँ है, छोटा मंदिर कहाँ है, सत्संग कहाँ होता है, कुछ पता ही नहीं दिल्ली में रहने के बावजूद। संगत जी आप मतलब यकीन करो आप मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा संगत जी। मैं अभी भी गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये वाला गुरु जी के चरणों में बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी, अपने घर बैठा हुआ हूँ अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब संगत जी हुआ क्या, आप देखो घर की जिम्मेदारी थी, बच्चे हैं, परिवार है संगत जी, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। आप जो काम करने जाओ पैसे चाहिए, और मेरे पास तो संगत जी पैसे थे भी नहीं है, ना पैसे थे ना काम था। हाँ जो इन्वेस्टमेंट हुई भी थी, जो सामान था संगत जी जो मैं खाली करके दुकान से लेके आया था घर पे, वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कई लोगों से पूछा जिनकी दुकानें थी ना इन चीज़ों की, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि अगर आपको चाहिए तो मैं सस्ते में मतलब कि आपको मैं दे दूंगा, तैयार हूँ मैं देने के लिए, सस्ते में देने के लिए तैयार हूँ। पर संगत जी किसी ने भी नहीं लिया, किसी ने मेरी मजबूरी समझी ही नहीं। संगत जी वो कहते हैं देखो समय आने पे आपको हर कोई छोड़ के चला जाएगा। ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी, दुनिया बड़ी खराब है। पैसे वालों को लोग पूछते हैं, बस जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास स्टेटस होता है अपना, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, उन्हीं को सारे लोग पूछते हैं संगत जी। मेरे जैसे गरीब आदमी को कौन पूछेगा। आप देखो गुरु जी का लाइफ में आना था, गुरु जी ने ब्लेस करना था। अभी आप आगे सुनते जाओ हुआ क्या। संगत जी मेरा एक दोस्त, उसको मेरे घर की एक एक चीज पता थी कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्या मेरे ऊपर बीत रही है, कैसे सब चीजें होंगी। तो वो मुझे कहता है संगत जी कि तू ऐसा कर यार, तू दीपक तू इतना परेशान है, दुखी है, तू मेरे वाला काम कर ले। संगत जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी उससे पूछा भी नहीं था कि तू क्या काम करता है, तू कौन सा काम करता है। संगत जी उसने मुझे बोला कि तू मेरे वाला काम कर ले। मैंने कहा तू क्या काम करता है। वो कहता है मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, शेयर बाजार का काम करता हूँ, मैं स्टॉक्स बेचता लेता हूँ, ऐसे करता हूँ काम। तो मैंने कहा यार मेरे में दिमाग नहीं है इन चीज़ों का, ना पैसे है ना दिमाग है। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तेरा काम मैं स्टार्ट करवाऊंगा, पैसे लगाने होंगे मैं लगाऊंगा, तू चिंता मत कर। मैं मतलब संगत जी उसने मुझे 25,000 रुपये मैंने कहा नहीं यार। तो फिर मेरी आंटी ने भी संगत जी बोला कि नहीं काम शुरू कर लो, ऐसे कब तक खाली बैठे रहोगे, घर का गुजारा भी तो करना होता है, बच्चों का खर्चा, स्कूल का खर्चा, घर का मतलब जो खर्चे होते हैं संगत जी, दवाइयाँ, ये चीज़ें, खाना पीना, 100 तरह के खर्चे होते हैं घरों में संगत जी, 100 तरह के। तो मेरी आंटी ने भी बोला कि नहीं नहीं काम शुरू कर लो, ऐसे कैसे कब तक बैठोगे ऐसे खाली, कब तक, नौकरी कोई आपको लगा नहीं रहा, पैसे हैं नहीं तो करोगे भी क्या। एक दोस्त आपकी हेल्प कर रहा है और आप वहां से भाग रहे हो। तो मेरे भी समझ आई बात संगत जी, तो मैंने उसको बोल ही दिया कि यार चल तू अब शुरू करके दे, तू मुझे सारी चीजें समझा, मुझे बता, फिर मैं देखता हूँ। संगत जी उसने 25,000 रुपये लगाए अपने जेब से मेरे ऊपर, मतलब मेरे नाम से सारा उसने अकाउंट वगैरह, डीमैट अकाउंट जो भी होता है संगत जी वो सारा उसने बनाया। और मुझे वो लाइव दिखा रहा है कि देख मैंने तेरे 25,000 रुपये के शेयर्स लिए, अभी संगत जी 2 मिनट के अंदर वो शेयर 40,000 के हो गए। आप देखो जरा 25 के 40, 2 मिनट में संगत जी 15,000 रुपये मेरी जेब में आ गए 2 मिनट के अंदर। मैं देख के हैरान, मेरी आंटी भी हैरान, कहते हैं अच्छा तो ये सब कुछ हो कैसे। वो कहता है मेरे गुरुजी की कृपा हो रही है। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी। उसने संगत जी अपने फोन पे ना वॉलपेपर लगाया हुआ था गुरुजी का, मतलब फोन पे हम जैसे लगाते हैं अपने, तो उसने मुझे दिखाया ये वाले गुरुजी।
संगत जी उसने मुझे फोटो भेज दी गुरुजी की व्हाट्सएप पे कि तू भी लगा ले, देख कैसे कृपा होती है। वो कृपा जो गुरुजी की हुई संगत जी मेरे ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गया, ना मैं गुरुजी के सत्संग में गया हूँ, ना संगत जी मुझे मतलब ऐसा भी नहीं कि बुलावा भी नहीं आया। संगत जी बुलावा आया पर टाइम कहाँ है संगत जी, हम लोगों के पास टाइम कहाँ है। गुरुजी इतनी कृपा कर रहे हैं, सुबह से शाम तक संगत जी 2-2 बजे तक रात को मैं जागता रहता हूँ कि देखो पैसा इतना आ गया है, पैसा इतना आ गया कि वो सोचना पड़ रहा है कि मैं कहाँ लगाऊं, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूं, कहाँ मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, क्या खरीदूं मैं। संगत जी देख लो आप, ये होती है कृपा गुरु जी की। और मैंने देख लिया कि समय आने पे ना कोई आपका साथ नहीं देने वाला, पैसा ही आपके साथ देगा और गुरु जी की संगत आपके काम आएगी। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। ऐसे मत जाना संगत जी बिना कमेंट किए, बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। सब लाइक करेंगे और तभी जाना संगत जी। ये सत्संग कैसा लगा ये भी आपने कमेंट करके बताना है। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।